चलिए एक बार कंफर्म कीजिए कि कल जो हम लोग पढ़े थे, कल जो है हम लोग सेंटेंस बनाने का बेसिक तरीका पढ़े थे, है ना। वहां पे हम लोग देखे थे कि सेंटेंस जो हो सकता है वो ओवरऑल सेंटेंसेस जो हो सकते हैं वो केवल और केवल 3 टाइप्स के हो सकते हैं। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। जिसमें से हम लोगों ने सीखा था कि सेंटेंस या तो बात हो सकता है किसी के कुछ होने का, या तो बात हो सकता है किसी के पास कुछ होने का, या तो बात हो सकता है किसी के कुछ करने का। यही 3 तरीका हो सकता है, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। अब हम लोग एक एक करके सीख रहे थे। उसमें हम लोगों ने कल सीखा था कि जब हम लोग बात करेंगे किसी के कुछ होने के बारे में, ठीक है, किसके बारे में? किसी के कुछ होने के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टू बी फैमिली। क्या बोलते हैं? टू बी फैमिली, जो कि हम लोग कल सीख चुके थे कि टू बी फैमिली जो होता है उसके बहुत सारे मेंबर हैं और उसको जो है वो 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में किसी के कुछ होने के बारे में बताने के लिए कौन है हमारे पास? इज, एम, आर है। पास्ट में वाज वर, फ्यूचर में शैल विल है, उसके साथ कौन आता है? बी। ठीक है, बी को सपोर्ट करने के लिए शैल विल आता है। ठीक है, तो कल का क्लास जो है हम लोग स्टोरी के माध्यम से ठीक से समझ चुके थे, है ना। कल के क्लास में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बेटर तरीका हो सकता है आपको समझाने का। नहीं, चलिए हम लोग बात करते हैं आज जो है वो उससे से थोड़ा सा उसी के ऊपर फिर से बात करते हैं। अब देखिए कल जो टू बी पढ़ रहे थे उसमें हम लोग सेंटेंस पढ़े थे, केवल और केवल सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमें बोलने के भाषा में या फिर लिखने के तरीके में जितने भी हम लोग सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं वो सेंटेंसेस जो होते हैं वो 4 टाइप्स के सेंटेंस हो सकते हैं। अब देखो ये 4 टाइप्स कौन कौन होता है। एक तो होता है जिसको हम लोग अफर्मेटिव बोलते हैं। अफर्मेटिव समझते हो ना? सिंपल सा सेंटेंस जो कि हम लोग कल फ्रेम कर रहे थे कि वो रांची में है, वो एक लड़का है। ठीक है, इस तरीके का सेंटेंस। दूसरा जो होता है वो होता है नेगेटिव स्ट्रक्चर। कौन सा होता है? नेगेटिव। तीसरा कौन होता है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में 2 तरीके के इंट्रोगेटिव होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है यस नो इंट्रोगेटिव, जिससे अगर हम लोग किसी को क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका जवाब जो है सामने वाला यस या नो में दे। जैसे मैं आपको पूछा क्लास में आने के बाद कि क्या आप लोगों ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, तो आपका जवाब था नो सर। आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा, साफ साफ बोल दिया नहीं सर नहीं बनाया। लेकिन वही जब मैं आपको पूछूंगा कि आप लोग होमवर्क क्यों नहीं बनाए हो, तो फिर क्या करोगे? आप लोग नो में जवाब नहीं दे सकते हो। फिर आप लोग क्या करोगे? उसको एक्सप्लेन करोगे, है ना, कि प्रॉब्लम ये था ना सर कि घर के बगल में शादी था तो डांस कर रहे थे। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ भी एक्सक्यूज आप लोग दे सकते हो। तो इस तरीके से जो है वो इंट्रोगेटिव के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो हमारा यस नो इंट्रोगेटिव और दूसरा कौन? WH इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो अभी हम लोग ओवरऑल चारों के चारों टाइप्स को हम लोग देखने वाले हैं। सिंपल टाइप्स तो हम लोग कल देख चुके थे कि जब भी सिंपली किसी के कुछ होने का बात होगा तो सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर का यूज करना है। इसके बाद डायरेक्ट हम लोग ऑब्जेक्ट को रख देंगे। ठीक है, पास्ट का बात होगा तो यहीं पे इज, एम, आर के जगह पे वाज और वर रख देंगे। फ्यूचर का बात होगा तो शैल और विल के साथ बी रख देंगे। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल स्ट्रक्चर। अब हम लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं। अब देखो मैं ना केवल और केवल इसी में जो है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सिखा रहा हूं। ठीक है, बाकी सब आप लोग अपने से कर लोगे क्योंकि ये आसान है। सिंपल स्ट्रक्चर अगर आप लोग सीख जाते हो तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव करना आसान होता है, क्योंकि इसी से जो है वो सारे रिलेटेड है। तो अब देखो ध्यान से देखना तो एक बार में समझ में आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, जो नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर है उसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा। ठीक है, नेगेटिव में भी सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट ही आएगा। ठीक है, इसमें भी कोई अलग नहीं आएगा। अब देखिए आगे क्या चेंज होता है कि जो इज, एम, आर है, वाज, वर है, शैल, विल भी है, सारा का सारा सेम रहेगा। यहां भी कोई चेंजिंग आपको नहीं करना। देखो इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया तो आर रहने देना है, वाज, वर है तो वाज, वर रहने देंगे, फ्यूचर है तो शैल और विल रहने देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बी वर्ड भी है ना।
लेकिन नेगेटिव का स्ट्रक्चर बताने के लिए एक आसान बात आप लोग सुन लो। आज किसी भी सेंटेंस में अगर नेगेटिव वर्ड आ गया, उसको हमको इस फॉर्मेशन में नॉट वर्ड अगर रखना है सेंटेंस में, यानी कि सेंटेंस में अगर हमको नेगेटिव वर्ड चाहिए तो वो वर्ड जो है वो सेंटेंस के थर्ड प्लेस पे आएगा। किस प्लेस पे आएगा? सेंटेंस के थर्ड प्लेस पे आएगा। अब देखो थर्ड प्लेस कैसे आपको ऑब्जर्व करना है। ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये फर्स्ट प्लेस हो गया। इज एम आर में से तीनों में से कोई एक ही आएगा ना, तो ये सेकेंड प्लेस हो गया। उसके बाद यहीं पे, ठीक है, इज एम आर के जस्ट बाद, यानी कि कहीं भी हमको नॉट वर्ड लगाना होगा तो थर्ड प्लेस पे हम लोग नॉट वर्ड लगा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखो इज एम आर है, वाज वर है, शैल विल भी है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद क्या लगा देना है आपको? नॉट लगा देना है। हाँ बी होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जो है वो बी भी आएगा, लेकिन क्या है यहाँ पे देखो एक चीज मैं अभी बता रहा था कि नॉट वर्ड जो है वो कौन से प्लेस पे आता है? थर्ड प्लेस पे। तो यदि हम लोग यहाँ पे जो है वो बी को रख देते हैं तो फिर ये नॉट वर्ड किस प्लेस पे हो जा रहा है? फोर्थ प्लेस पे हो जा रहा है ना। तो इसीलिए जो है इसको हमको थर्ड प्लेस पे ही रखना होता है नॉट वर्ड को। इसीलिए इस बी को यहां से हटा करके ये जो नॉट वर्ड है इसके बाद यहां पे हम लोग बी को रखेंगे। अब समझ में आया? नॉट वर्ड क्या? फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं, मैं आपको अभी टेंस पढ़ा ही नहीं रहा हूं। हाँ शैल बी के बाद देखो बी जो है ना, नॉट वर्ड आएगा। ठीक है, हाँ हाँ, देखो ये जो रूल है ना वो केवल यहीं के लिए ही नहीं है। आप इंग्लिश जितना भी पढ़ोगे सारे जगह पे जो है वो नॉट वर्ड किस प्लेस पे आएगा? थर्ड प्लेस पे आएगा। इसमें भी तो थर्ड प्लेस पे आया है। देखो फर्स्ट प्लेस ये हो गया हमारा, सेकेंड प्लेस शैल या विल में से कोई एक ही आएगा ना, तो ये सेकेंड हो गया। अब देखो यहीं पे तो हमको चाहिए नॉट, अगर हम बी लगा देते हैं पहले और इसके बाद नॉट रखते हैं तो नॉट वर्ड यहाँ पे फोर्थ प्लेस पे आ जाता है ना। तो इसीलिए नॉट को हम लोग पहले रख देंगे, नॉट थर्ड प्लेस पे ही रहेगा। कोई दिक्कत? हाँ सब में थर्ड पे रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग जब टेंस भी पढ़ेंगे ना तो वहां पे भी थर्ड प्लेस पे ही रहेगा। आगे हम लोग पैसिव वॉइस भी पढ़ेंगे, वहां पे भी थर्ड प्लेस पे ही रहेगा। सारी जगह पे थर्ड प्लेस पे रहेगा। एक जगह ऐसा होता है जहां पे थर्ड प्लेस पे ना रह करके नॉट वर्ड फोर्थ प्लेस पे जाता है, वो कहां अभी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, लेकिन ज्यादातर मीन्स की सारे जगहों पे आपको अभी के लिए ध्यान देना है कि कौन से प्लेस पे? थर्ड प्लेस पे। ठीक है, ये ध्यान में आ गया। तो शैल विल के जस्ट बाद हम लोग नॉट लगा देंगे और उसके बाद हम लोग बी लगाएंगे और इसके बाद ओवरऑल सबके साथ ऑब्जेक्ट लगा देना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अब यस नो वाला हम लोग देखते हैं। इंट्रोगेटिव में हम लोग दो इंट्रोगेटिव देख रहे हैं, जिसमें से पहला इंट्रोगेटिव जो है वो हम लोग बात करेंगे यस नो इंट्रोगेटिव का। अब यस नो इंट्रोगेटिव में मैंने क्या बताया कि इसका जो आंसर है वो सामने वाला यस या नो में ही दे सकता है, उसके अलावा कुछ में नहीं देगा। तो इसको क्या करना है ना कि ये जो यस नो इंट्रोगेटिव है इसका स्ट्रक्चर बनाना सबसे आसान है। इसका स्ट्रक्चर बनाना आसान इसलिए है कि इसमें एकदम सिंपल तरीका आपको अपनाना है। वो तरीका ये है कि सबसे पहले हम लोग नॉर्मल और नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या रखते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं और उसके बाद क्या रखते हैं? ठीक है, जो भी हमारा वर्ब है उसको हम लोग रख देते हैं। इसमें जो है वैसी दोनों को, जो सब्जेक्ट है और उसके बाद वाला जो वर्ब है, उन दोनों का प्लेस केवल चेंज कर देना है। प्लेस क्या कर देना है? चेंज कर देना है। अब यहाँ पे देखो इज एम आर है पहले, तो यहाँ पे क्या करेंगे? पहले जो है वो इज एम आर को ले आएंगे। ठीक है, एम इज और आर को पहले ले आए। अब देखो इसमें वाज वर पहले है, बाद में है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? वाज और वर को पहले ले आए। अब यहाँ पे देखो शैल विल है उसके बाद, तो यहाँ पे क्या करेंगे? शैल और विल को पहले ले आएंगे और इसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, केवल और केवल यही चेंजिंग करना है कि सब्जेक्ट के प्लेस पे जो है वो वर्ब ले आना है और वर्ब के प्लेस पे सब्जेक्ट ले आना है। कोई दिक्कत यहां तक? आसान सा बात है। यस नो वाला में यही रूल अपनाना है, उसके बाद लास्ट में सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा यस नो पैटर्न। अभी ना हम लोग एग्जांपल से इसको और अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। लास्ट वाला स्ट्रक्चर देखो, लास्ट वाला स्ट्रक्चर है WH वाला स्ट्रक्चर। WH स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? जिससे हम लोग किसी को कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं
और उसका आंसर वो एक्सप्लेन करके देगा। ठीक है, जैसे हम लोग ना सेंटेंस में बात करेंगे, यस नो वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ना ज्यादातर जो सेंटेंसेज होते हैं उसका जो फर्स्ट लेटर होता है हिंदी वाला वो क्या से शुरू होता है ज्यादा। ठीक है, जैसे क्या आप लोगों ने होमवर्क कंप्लीट किया, क्या वो यहाँ गया, क्या वो उसने ये काम किया, क्या वो एक डॉक्टर है, तो ये क्या से स्टार्ट होगा। लेकिन ये जो WH वाला है इसमें क्या से स्टार्ट नहीं होता है। इसमें जो WH वर्ड है मतलब जो क्वेश्चन वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में आएगा। कहां पे आएगा, सेंटेंस के बीच में आएगा। मतलब ये सिंपली ना इस तरीके से समझो कि उसका आंसर जो है वो सामने वाला हाँ या ना में नहीं दे सकता है, हाँ या नहीं के अलावे किसी और वर्ड में आंसर देगा, वो हाँ या नहीं में नहीं दे सकता। ठीक है, तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सबसे पहले जो है आपको WH वर्ड रखना है। कौन सा वर्ड, WH वर्ड सबसे पहले ले आना है। ठीक है, और इसके बाद यह स्ट्रक्चर भी आप लोग खुद से बना सकते हो, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं करना है। WH के बाद जो यस नो वाला स्ट्रक्चर है ना, अच्छा यस नो वाला स्ट्रक्चर सेम टू सेम उठा करके यहाँ आपको रख देना, सेम टू सेम आपको उठा करके यहाँ रख देना। अब देखो यहाँ पे रख देंगे तो क्या होगा, सबसे पहले जो है वो क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे ना स्मॉल पे लिखो, हाँ एग्जाम्पल बता रहे हैं। टाइल और व्हील आएगा और इसके बाद क्या आ जाएगा, हाँ ये तीनों के बाद। ठीक है, देखो इसमें क्या है, इसके बाद कौन आया, सब्जेक्ट आया, तो यहाँ पे भी कौन रख देंगे, सब्जेक्ट रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेन वर्ब आ गया तो, मेन वर्ब आ गया तो क्या, कौन, मेन वर्ब आ गया ना, तो मेन वर्ब जो है वो जहां रहता है वहीं लगेगा। मेन वर्ब में हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे। देखो मेन वर्ब जहां भी आएगा उसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, तो केवल आपको क्या चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओगे, सब्जेक्ट उसके बाद, और मेन वर्ब जहां पे है उसको वहीं रहने दोगे, मेन वर्ब के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखो दोनों स्ट्रक्चर में एक चीज छूट गया, क्या छूट गया यार, ध्यान में है, देखो ये फ्यूचर वाला, दैट विल के बाद हमको बी भी तो चाहिए होता है, बी लगाया कहाँ, नहीं लगाया ना, चलो यहीं पे लगा दो। सब्जेक्ट के यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट के बाद जो है आपको बी लगा देना है। ठीक है, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो इस वाले में भी सब्जेक्ट के बाद जो है आपको बी लगा देना है, केवल और केवल फ्यूचर में। ठीक है, केवल और केवल फ्यूचर, कोई दिक्कत ये स्ट्रक्चर समझने में। चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद आप लोग इसको नोट कर लेना। जैसे हम लोग बात करते हैं, वे लोग क्यों नहीं डॉक्टर होंगे, वे लोग क्यों नहीं डॉक्टर होंगे, इसका जवाब जो है यस या नो में दे सकते हो क्या, आप लोग बताओगे कि वे लोग डॉक्टर इसलिए नहीं होंगे क्योंकि वे लोग पढ़ते ही नहीं है ना। तो इस तरीके से जो है आप लोग एक्सप्लेन करोगे। तो इसको बनाने के लिए WH वाला स्ट्रक्चर हमको यूज करना है। अब देखो इसमें जो है वो क्या यूज करना है, होगे, मतलब ये फ्यूचर का बात है, प्रेजेंट का पास्ट का बात नहीं, ये फ्यूचर का बात है। तो फिर ये 3 वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, लास्ट वाला स्ट्रक्चर। अब इसमें कैसे करोगे, सबसे पहले क्या चाहिए हमको, WH वर्ड। WH वर्ड कौन है इसमें, क्यों है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे सबसे पहले। उसके बाद देखो साइल और विल हमको चाहिए, दे के साथ साइल की विल, दे के साथ विल, साइल किसके किसके साथ, आई और वी के साथ सैल और बाकी सबके साथ विल, तो क्या हो गया, दे विल हो गया। ठीक है, अब क्या चाहिए हमको, सब्जेक्ट चाहिए, है ना, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट चाहिए, तो विल, वाई विल दे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बी भी है, ठीक है, तो यहाँ पे बी लगा दो, क्या नहीं होंगे, डॉक्टर। अब देखो नॉट वर्ड है ना, यहाँ पे देखो एक चीज छूट रहा है, नॉट वर्ड है। अब इस वाले स्ट्रक्चर में नॉट वर्ड आप कहां पे लगाओगे, कहां पे लगाओगे, देखो यही चीज को समझना है। ठीक है, इसी चीज को समझना है, बी के बाद लगेगा,
बी के बाद नहीं लगेगा। किसके बाद लगेगा? अब यहां पे देखो, ये जो नॉट वर्ड है, ये ना WH वाला स्ट्रक्चर एकमात्र ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें नॉट वर्ड जो है वो थर्ड प्लेस पे ना आकर के फोर्थ प्लेस पे आता है। किस प्लेस पे आएगा? फोर्थ प्लेस पे। किस वाले स्ट्रक्चर में? WH वाले स्ट्रक्चर में। केवल और केवल WH वाला स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। WH वाला स्ट्रक्चर किसी के होने के बारे में बताएगा, या पास होने के बारे में बताएगा, या कुछ करने के बारे में बताएगा। जहां भी आपको WH स्ट्रक्चर दिख गया, वो जो नॉट वर्ड अगर आ गया उस सेंटेंस में, तो कौन से प्लेस पे आएगा? फोर्थ प्लेस पे। और बाकी सारे जगहों पे कौन से प्लेस पे? थर्ड प्लेस पे। अब देखो फोर्थ प्लेस कहां है? ये फर्स्ट प्लेस हो गया आपका, ये फर्स्ट प्लेस हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, फोर्थ प्लेस यहां आ गया है ना। तो यहां पे आपको नोट लगा देना। कोई दिक्कत? अब देखो इस वाले स्ट्रक्चर में भी आप लोग नोट लगा सकते हो। ये फर्स्ट प्लेस हो गया, ये सेकेंड प्लेस हो गया। अब यहाँ पे देखो ये थर्ड प्लेस हो गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगा देना है? नोट लगा देना। ठीक है, फोर्थ प्लेस पे। अब देखो इसी तरीके से इस वाले स्ट्रक्चर में भी नॉट वर्ड अगर आ जाता है गलती से, वैसे इस वाले स्ट्रक्चर में ना जल्दी नॉट वर्ड आता नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो कि अगर यस नो वाला में नॉट वर्ड आ गया, तो मैंने बताया कि केवल और केवल WH वाले में ही फोर्थ प्लेस पे, और बाकी सारे जगहों पे थर्ड प्लेस पे। अब इसमें देखो यस नो वाला में थर्ड प्लेस कौन सा है? ये तो हमारा इज MR हो गया फर्स्ट प्लेस, है ना। सेकेंड प्लेस कौन है? सब्जेक्ट है, ये सेकेंड प्लेस हो गया। तो यहां पे अगर नॉट वर्ड आता है तो ये थर्ड प्लेस पे आएगा सब्जेक्ट के बाद। हाँ, WH वाला में फोर्थ प्लेस पे और बाकी सारे जगहों पे थर्ड प्लेस पे। ठीक है, नॉट वर्ड का यही फंड है। ऐसे स्ट्रक्चर से सीखोगे नॉट वर्ड तो आप लोग कंफ्यूज करते रहोगे। तो इसी तरीके से याद रखो कि नॉट वर्ड जब भी आएगा तो सारे स्ट्रक्चर में थर्ड प्लेस पे, अगर WH वाला सेंटेंस आ गया तो उसमें फोर्थ प्लेस पे। वैसे जब आपका 12th का क्वेश्चन आंसर करने का आएगा तो वहां पे जो है वो ये दोनों स्ट्रक्चर ना बहुत कम यूज होगा। ठीक है, तो ये सारा पे उतना ज्यादा दिमाग लगाने का टेंशन नहीं है। चलो ये देखो, ये कंप्लीट हो गया। कुछ और एग्जांपल लेते हैं ना। जैसे लिखेंगे एक क्या वाला लेते हैं। हाँ, क्या नहीं? क्या नहीं रहेगा तो, क्या नहीं रहेगा तो क्वेश्चन मार्क रहेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आप लोग, जैसे हम लोग इस तरीके से भी क्या वर्ड को बिना यूज किए भी हम लोग क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं आप लोग होमवर्क बना के आए? नहीं आए, तो ये क्या था? क्वेश्चन ही तो था। क्या वर्ड था इसमें? नहीं था, लेकिन उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक है, तो ये होता है, लेकिन ये ना केवल ओरल फॉर्म में होता है। ठीक है, आप केवल बोल करके ऐसे बता सकते हो। अगर आपको जो है वो रिटन फॉर्म में चाहिए तो फिर इसी वाले स्ट्रक्चर से आप पूछ सकते हो, यस नो वाला स्ट्रक्चर से ही। ठीक है, चलो देखो, क्या हम सभी टॉपर होंगे? ठीक है, क्या हम सभी क्या होंगे? टॉपर होंगे। अब देखो ये किससे बनेगा? ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, पढ़ने से ही बनोगे टॉपर, बिना पढ़े तो बनोगे नहीं। तो ये जो है सबसे पहले मैंने क्या बोला, ध्यान देना है कि ये पास्ट का है, प्रेजेंट का, फ्यूचर का। हो गए, फ्यूचर का बात है तो फ्यूचर वाला स्ट्रक्चर से हम लोग फ्रेम करेंगे। अब देखो इसमें जो है वो यस नो वाला पैटर्न आ गया है ना। कौन सा पैटर्न आ गया है? यस नो वाला। यस नो वाले पैटर्न में हम लोग क्या बात करते हैं? सबसे पहले जो वर्ब होता है उसको पहले ले आते हैं ना। अब इसमें वर्ब कौन था यस नो वाला पैटर्न में? कौन सा था वर्ब? अभी हम लोग पढ़े ना कि ये फ्यूचर का बात है। फ्यूचर के लिए वर्ब कौन है? शैल विल है। तो शैल विल को पहले ले आएंगे। अब हम सभी का इंग्लिश क्या होता है? वी के साथ शैल की विल, वी के साथ शैल। ठीक है, तो शैल वी क्या होंगे हम लोग? टॉपर। तो सिंपली हम लोग बताएंगे शैल विल के बाद हम लोगों को क्या लगाना है? एक वर्ड बी लगाना है। ठीक है, तो शैल विल बी टॉपर। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर यहाँ पे नॉट वर्ड रहेगा तो क्या हम सभी टॉपर नहीं होंगे? ठीक है, तो अगर नॉट वर्ड रहेगा तो फिर यहाँ पे नॉट वर्ड कहां पे आ जाएगा? यहाँ पे वी के बाद नॉट वर्ड आ जाएगा। ठीक है, कैन बी नॉट बी टॉपर। हाँ, अब जो है आप लोग नोट कर सकते हो। इसको पहले से लगा देते हैं जहां से नोट करना है, आप कर सकते हो। जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे।
जल्दी से नोट कीजिए। हम्म।
हो गया कंप्लीट? हाँ देंगे, आज तो देंगे। आज देंगे भी, और कल जो नया बना गया उसको पीटेंगे भी। हो गया, अब आगे बढ़े। चलिए देखिए, अब जो है ये यहां तक जो है वो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे किसी के कुछ होने के बारे में, जो कि बी फैमिली बता रहा था, ठीक है। अब जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे टू हैव को। देखो इंग्लिश में ना सबसे आसान यही वाला टर्म है, सॉरी टू हैव। टू हैव जो है वो सबसे आसान है, क्योंकि इसमें जो है वो सबसे कम समझना भी है और सबसे कम जो है इसका यूज भी है, ठीक है। इसका यूज भी सबसे कम है और सबसे कम समझने वाला भी है, मीन्स कि ये आसान है, इसको जो है वो आसानी से समझा जा सकता है। और इस तरह से तो इन बात करेगा तो तुम लोग को कुछ नहीं समझ में आएगा। चलो ध्यान दो यहाँ पे, अब बोलेगा समझ में ना आता है, बोले तो रहेगा सिकंदर सर से पढ़ना, जाओ घरे जाके पढ़ता रहे। चलो देखो यहाँ पे जो है अब बात किया जाएगा किस बारे में। वैसे ना सिकंदर सर तो हमसे अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं? हाँ हाँ, नहीं हमको भी पता है। वैसे सिकंदर सर आ जाएंगे तो मेरा काम, वैसे अभी सिकंदर सर रहते ना तो सारा काम उन्हीं को दे देते। मेरा एग्जाम है उसके बावजूद पढ़ाना पड़ रहा है। और 26 को एग्जाम है मेरा, 27 को। हाँ 3 मेरा दोस्त लोग का ना शादी था, हम शादी में ना जा पाए, गए नहीं पढ़ने के चलते। चलो देखो बात कर रहे हैं हम लोग टू हैव के बारे में, ठीक है। और टू हैव हमें क्या बताता है, किसी के पास कुछ होने के बाद। अच्छा पता है मेरा एक ना और प्रॉब्लम सबसे बड़ा है, वो ये है कि आप लोग को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और ना मेरा एग्जाम में 1 भी मार्क्स का इंग्लिश है ही नहीं। बताओ कितना टेंशन का बात है कि दिन भर जो है वो खोरठा पढ़ रहे हैं, बाकी जितना भी सब्जेक्ट है सारा कुछ पढ़ रहे हैं। और हाँ ठीक है, तो सहायक आचार्य का, तो उसमें जो है वो सारा अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ये सारा पढ़ना पड़ रहा है। यहाँ के पढ़ाना पड़ता है इंग्लिश, ठीक है। तो बड़ा अभी जिंदगी जो है वो टेंशन में चल रहा है। चलो देखो बात करते हैं टू हैव के बारे में। टू हैव हमें क्या बताता है, किसी के पास कुछ होने के बाद, है ना। अब किसी के पास कुछ होने के बाद हम लोग बात कर चुके हैं कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ठीक है, मेरे पास एक पंखा है, मेरे पास एक डिजिटल बोर्ड है, तो ये सारा पास होने के बाद। अब इसको हम लोग सिंपल तरीका से स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट तो आएगा ही। अब इसमें भी ना थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझ लो कि जैसे हम लोग टू बी में सीखे थे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक है, उसी तरीके से टू हैव में भी हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट में जैसे हम लोग टू बी फैमिली में सीख रहे थे कि जब उसको जो है वो प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में डिवाइड कर दिया गया है, उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे कि किसी के पास होने का सेंस अगर प्रेजेंट में हुआ तो क्या यूज होगा, किसी के पास कुछ होने का सेंस पास्ट में होगा तो क्या यूज होगा, और किसी के पास कुछ होने का सेंस फ्यूचर में होगा तो क्या यूज होगा। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए प्रेजेंट का बात करते हैं कि प्रेजेंट का बात होगा तो प्रेजेंट में हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज और हैव यूज करेंगे, ठीक है। पास्ट का बात आया, पास्ट का बात जब आएगा तो पास्ट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हैड यूज करेंगे, ठीक है। पास्ट वाला में एकदम झंझट नहीं है। अब बात आया लास्ट में फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर में हम लोग क्या यूज करेंगे, सबसे पहले तो शैल विल हम लोग रखेंगे, क्योंकि जो भी सेंटेंस फ्यूचर का बनाएंगे शैल विल आना कंपलसरी है, ठीक है। सारे में दुनिया का जितना सेंटेंस है, अगर कोई सेंटेंस फ्यूचर का है तो उसमें शैल विल आएगा ही आएगा, ठीक है। तो शैल विल आ गया और इसके बाद क्या आएगा, हैव, ठीक है। कौन आ जाएगा, देखो ये वाला जो हैव है ना, मेन आदमी, बूढ़ा आदमी, ठीक है, वो खुद से यहाँ पे आ जाएगा और शैल विल इन लोगों को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको स्ट्रक्चर की तरह हम लोग बनाते हैं। अब ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखो इनको जब स्ट्रक्चर बनाना होगा तो क्या करेंगे, इन सभी के बाद जो है यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट को रख देंगे पहले। सबसे पहले कौन आ गया, सब्जेक्ट आ गया, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों में। सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट में कौन आएगा, हैज हैव, पास्ट में कौन आएगा, हैड, फ्यूचर में कौन आएगा, शैल विल के साथ हैव आएगा, और इन सभी के बाद जो है वो क्या आ जाएगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। स्ट्रक्चर बन गया, आसान था, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं नेगेटिव के ऊपर
कि अगर सेंटेंस नेगेटिव हो गया, किसी के पास कुछ नहीं होने का बात आ गया, ठीक है, जैसे हम लोग बात करेंगे कि मेरे पास जो है वो लाल कलर का मार्कर नहीं है, ब्लैक कलर का मार्कर, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे कि मेरे पास लाल कलर का मार्कर नहीं है, ठीक है, तो इसी वाले स्ट्रक्चर से हम लोग बनाएंगे। अब देखो इसमें नॉट वर्ड अगर आ गया तो अभी मैं आपको बता चुका हूं कि नॉट वर्ड कौन से प्लेस पे आता है, थर्ड प्लेस पे आता है। अब इसमें थर्ड प्लेस कौन होगा, ये सब्जेक्ट फर्स्ट प्लेस हो गया, ये हैज हैव हैड ये सब कौन हो गया, थर्ड प्लेस सेकंड प्लेस हो गया। इसी के बाद जो है लास्ट में यहाँ पे क्या लगा देना आपको, ठीक है, इसी के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, हैड के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना। अब यहाँ पे हैव के बाद नॉट लगेगा, हाँ हैव के बाद नॉट नहीं लगेगा, थर्ड प्लेस पे लगेगा ना, तो ये तो हो गया सेकंड प्लेस, यहीं पे लग जाएगा हमारा नॉट। समझ में आया, कौन से प्लेस पे नॉट वर्ड, थर्ड प्लेस पे। तो एक साथ हम लोग दो स्ट्रक्चर सीख लिए, अफर्मेटिव का भी और नेगेटिव का भी, ठीक है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर और नेगेटिव का स्ट्रक्चर सेम है, केवल अफर्मेटिव में जो है वो नॉट वर्ड नहीं आता है और नेगेटिव में जो है वो थर्ड प्लेस पे नॉट वर्ड आ जाता है, बस। बाकी नेगेटिव और अफर्मेटिव का सेंटेंस हो गया। आप लोग ना अफर्मेटिव और नेगेटिव का स्ट्रक्चर खुद से लिखो, अभी लिखवा ही दिया मैंने, और इसके बाद हम लोग यस नो वाला लिखते हैं और WH वाला, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अभी इसको नोट करने बोले, हो गया, जल्दी से कीजिए। वैसे जिस टाइम मैं समझाता हूं ना, फोकस आपका यहाँ होना चाहिए, समझ लीजिए पहले, लिखने पे बिजी रहते हो इसीलिए ठीक से समझ में नहीं आता। कुछ लोग वैसे होते हैं जो कि लिखते लिखते समझ लेते हैं, बट शायद आप लोग उनमें से नहीं हो। वैसे भी समझ में आता है, बट ना उस तरीके से लिखोगे तो वो 100% का 100% नहीं आता है, उसमें 10-20% कट जाता है। हाँ GST कट जाता है 28%। हो गया, रुके हुए तो है, कहाँ कहीं जा रहे हैं। हो गया, चलिए अब जो है दो और स्ट्रक्चर सीख लेते हैं। कौन कौन सा, एक तो हमारा यस नो इंट्रोगेटिव और दूसरा WH इंट्रोगेटिव, ठीक है। यस नो इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव एक साथ सीख रहे हैं क्योंकि इनमें से कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है, केवल और केवल एक ही डिफरेंट है कि WH वर्ड जो है वो सेंटेंस के पहले आ जाता है, ठीक है। चलो सीखते हैं। यस नो वाला में क्या करते हैं हम लोग, जो उसके बाद जो होता है उसको पहले ले आते हैं, मतलब सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होता है उसको पहले ले आते हैं और उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट को रख देते हैं। अब देखो इसमें यस नो वाला में प्रेजेंट में जो है वो कौन था, अभी जो अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे उसमें प्रेजेंट में क्या क्या था, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव था, है ना, वही मार्केट हैज या हैव था। पास्ट में कौन था, हैड था। फ्यूचर में कौन था, शैल और विल के साथ हैव था, लेकिन हैव यहां पे नहीं रखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या रख देना है हमको, सब्जेक्ट, ठीक है, इसी को केवल चेंज करना है। सब्जेक्ट के बाद जो है उसको पहले ले आना है और पहले वाला को बाद में ले आना है, ठीक है। अब इसके बाद अब देखो फ्यूचर वाला का बात है, तो फ्यूचर में क्या बच गया, एक हैव बच गया, है ना, तो फ्यूचर में यहां पे हम लोग क्या रख देंगे, हैव रख देंगे, हाँ सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। केवल और केवल क्या चेंज करना था, शैल विल जो है उसको पहले ले आना था और सब्जेक्ट को बाद में कर देना था। अब देखो इस वाले स्ट्रक्चर में अभी जब हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है और इसके बाद हैज हैव है, तो हैज हैव को पहले ले आए, सब्जेक्ट को बाद में रख दिए। फ्यूचर में देखो सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद शैल विल है, तो शैल विल को पहले ले आओ, उसके बाद सब्जेक्ट का रख दो, ठीक है, उसके आगे क्या है उसको छोड़ दो। अभी समझ में आया,
आया कि नहीं? अब इसमें भी देख लो कि अगर इस वाले में भी नॉट वर्ड आ गया, इस वाले में भी नॉट वर्ड अगर आ गया गलती से, तो कौन से प्लेस पे? थर्ड प्लेस पे तो रखेंगे, क्योंकि यस नो इंट्रोगेटिव है। थर्ड प्लेस कहां पे है? सब्जेक्ट के बाद यहां पे है ना, तो यहां पे क्या रख देंगे हम लोग? नॉट रख देंगे। कोई दिक्कत? यहां पे देखो हैव जो है वो इस वाले में, इस वाले में फ्यूचर वाले में ये हैव जो है वो नॉट के बाद आएगा, ठीक है, क्योंकि नॉट जो है वो थर्ड प्लेस पे ही रहेगा, तो थर्ड प्लेस पे यहाँ पे नॉट और उसके बाद हैव। ठीक है, समझ में आया? यहीं पे जो है जैसे इसमें ना नॉट वर्ड यहीं पे रख देंगे। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसको अलग से लिख दिए। सबसे पहले शैल विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट वर्ड रहा तो नॉट वर्ड, उसके बाद हैव, और लास्ट में सभी में लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा यस नो वाला। अब एक और स्ट्रक्चर हम लोगों को सीखना है, कौन सा? WH वाला। ठीक है, तो WH वाला में आसान सा बात है, सबसे पहले WH वर्ड और इसके बाद जो स्ट्रक्चर है सेम टू सेम नीचे लिख देना, किसी में कोई चेंजिंग नहीं है, किसी में कोई चेंजिंग नहीं है। इसीलिए तो इसमें जो है वो नॉट वर्ड थर्ड प्लेस पे आता है, जिससे पहले एक और वर्ड यहाँ पे बढ़ गया तो फोर्थ प्लेस पे चल जाता है। ठीक है, मतलब यस नो वाला में और इसमें कोई चेंजिंग नहीं है स्ट्रक्चर में, केवल और केवल WH वर्ड पहले आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर आप लोग सेम टू सेम यहां से यहां कॉपी पेस्ट कर लो। हो गया? सारे में हैव आएगा, हैव तो है उसमें। देखो सेम टू सेम इस स्ट्रक्चर में देखो हैव हैज है, तो यहाँ पे WH के बाद आ जाएगा ये वाला। हाँ, तो क्यों नहीं आएगा, उसको छोड़ना कहाँ है? किसी को अपने मन से हटाना नहीं है, कोई नहीं हटेगा। क्या? हाँ सेम, सारा का सारा सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। हाँ, नॉट के बाद हैव। आप लोग ना 9 या 10 में ठीक से नहीं पढ़े हो, क्योंकि 10th में जो है वो इस तरीके से क्वेश्चन भी आता है सेंटेंस चेंज करने के लिए, कि सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज कीजिए, सेंटेंस को अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में चेंज कीजिए, ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है। तो फिर ये वही तो है। पढ़े थे लेकिन भूल गए ना। हाँ, ध्यान से नहीं पढ़े थे इसीलिए तो भूल जाते हो आप लोग। जिस दिन ध्यान से पढ़ने लगोगे उस दिन नहीं भूलोगे। वैसे ना आप लोग को एक बात हम बताते हैं कि अभी जिस एज में हो ना आप लोग, इस एज में सबसे ज्यादा याद रहता है। ठीक है, इस एज में रियल में मैं बता रहा हूँ, गलत बात नहीं है ये, इसको मजाक में मत लेना। ये जो आपका एज है अभी, इस एज में जो है वो सबसे ज्यादा याद रहता है, इसलिए इस टाइम में जो आप पढ़ोगे उसको जल्दी नहीं भूलोगे, तो इस टाइम को जो है वो ठीक तरीके से याद किया करो, इस टाइम को जो है वो ठीक तरीके से जो है आप लोग यूज में लाया करो। ठीक है, इस एज में ना केवल और केवल यही सब नहीं, इस एज में आप जो भी काम करोगे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, कुछ ना कुछ आपको याद रह ही जाएगा। इसलिए इस टाइम का जो भी काम है उसको ठीक तरीके से उसको जो है वो अच्छे वे में लेकर के जाओ, ऐसा नहीं कि गलत चीज करो और उसको याद रखो हमेशा। ठीक है, ये हो गया WH। आगे बढ़े, चलो इसमें जो है वो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे सिंपल स्ट्रक्चर से, सबसे पहले सेंटेंस लेते हैं। उसके पास एक कार है। ठीक है, उसके पास क्या है? एक कार है। ठीक है, किसी के पास कुछ होने का बात हो रहा है। देखो सिंपली सब्जेक्ट के साथ हमको हैज हैव वाला स्ट्रक्चर यूज करना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? ठीक है, ही है तो ही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे? हैज हैव, हैव हैज में से क्या यूज कर देंगे? हैज।
अच्छा कहाँ पे हैज यूज करना है, कहाँ पे हैव यूज करना है, ये पता है ना? हाँ कि नहीं? किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो, बता दें। ठीक है, ठीक है, पूछ लिया करो, ऐसे ना पूछ लोगे तो ज्यादा क्लियर होगा, है ना? देखो हैज हैव जो है, हैज और हैव जो है, इसको भी ना आसान तरीके से समझो, ये भी जो है वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर किसी एक इंसान का बात होगा, ठीक है, एक इंसान का बात होगा तो आपको हैज लगा देना है, एक से ज्यादा का बात होगा तो हैव लगा देना है। लेकिन इसमें जो है, ठीक है, वो इसमें जो है वो एक चीज जो है वो कहा जा सकता है कि थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट चलता है, और वो सब्जेक्ट है हमारा आई। कौन है? आई। आई जो है वो सिंगल पर्सन है। आई जो है किसी एक इंसान के लिए हम लोग मतलब अपने लिए यूज करते हैं ना, तो आई के साथ अगर इस तरीके से हम बताएं तो आई के साथ हैज यूज करते, लेकिन ये जो है वो थोड़ा सा चेंज है। आई के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? हैव। और आई के अलावे केवल और केवल आई को याद रखना है, और आई के अलावे जो भी है वो सभी के एक साथ, एक आदमी है तो उसके साथ क्या यूज करेंगे? हैज, और एक से ज्यादा है तो हैव। ठीक है, जैसे हम लोग कल भी सीखे थे ना इज एम आर को, कि इज कहां पे यूज करते हैं? एक व्यक्ति के लिए यूज करेंगे तो इज, एक से ज्यादा के लिए आर, और वहां पे आई के लिए डिफरेंट था, है ना? आई के लिए क्या यूज करते हैं? एम। लेकिन यहाँ पे जो है आई के साथ हम लोग हैव यूज करेंगे, और बाकी सारे सिंगल के साथ हैज, और एक से ज्यादा लोगों के लिए हैव। ही जो है वो सिंगुलर है, एक इंसान के लिए यूज हो रहा है, तो ही के साथ हम लोग क्या यूज कर दिए? हैज यूज कर दिया। ही हैज, उसके पास है, क्या था? एक कार है, तो ही हैज या सिंपल स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से इसी को हम लोग चेंज कर देंगे कि उसके पास एक कार नहीं है, ठीक है, उसके पास एक कार नहीं है, तो नहीं वाला आ गया तो क्या आ जाएगा? ही हैज नॉट अ कार, ये नेगेटिव हो गया। अब हम लोग किसी से क्वेश्चन पूछ देंगे, क्या उसके पास एक कार है? ठीक है, तो क्या करना है? सबसे पहले हैज को पहले ले आना है, सब्जेक्ट को बाद में ले जाना है। क्या आ जाएगा? हैज आएगा पहले, इसके बाद ही, हैज ही अ कार। कोई दिक्कत? क्वेश्चन वर्ड है तो इसमें क्वेश्चन मार्क रख दो। ठीक है, जैसे इसी में नेगेटिव वर्ड आ गया कि क्या उसके पास कार नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? इसमें भी थर्ड प्लेस पे नॉट वर्ड आ जाएगा, तो हैज ही नॉट अ कार। ठीक है, फुल स्टॉप, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगा देना है। एक और स्ट्रक्चर कौन सा बचा? WH वाला, तो उसके पास क्यों एक कार नहीं है? ठीक है, क्योंकि वो कमाता ही नहीं है ना, उसके पास क्यों एक कार नहीं है? चलो इसको लिख के देते हैं, उसके पास क्यों एक कार नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से पास होने के सेंस में, लेकिन हम लोग पूछ रहे हैं जिसका जवाब वो सामने वाला यस या नो में नहीं दे पाएगा। यस या नो में दे सकता है क्या? नहीं, इसको जो एक्सप्लेन करेगा नहीं कि वो उसके पास क्यों नहीं कार है, तो वो जो है वो लेना नहीं चाहता है या फिर कोई अलग प्रॉब्लम होगा। तो इसमें हम लोग कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले क्या लगाना है? WH वर्ड। ठीक है, तो WH वर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे? वाई हो जाएगा। इसके बाद क्या लगाना है? हैज हैव लगाना है। उसके बाद यस नो वाला में क्या था? देखो यस नो वाला में हैज है ना पहले, तो हैज ही लगाएंगे ना, तो वाई के साथ क्या लगाना है? हैज। फिर क्या आ जाएगा हमारा? सब्जेक्ट ही। उसके बाद नॉट वर्ड है, तो नॉट वर्ड, देखो फोर्थ प्लेस पे आया कि नहीं? नॉट वर्ड फोर्थ प्लेस पे आ गया ना। नॉट क्या नहीं है? अ कोई दिक्कत? किसमें? वो फ्यूचर में था ना, वो फ्यूचर में। चलो एक फ्यूचर वाला लेते हैं, है ना, जिसमें आपको प्रॉब्लम है उसी से एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे कि हम सभी के पास, अच्छा आप सभी लिखते हैं ना, आप सभी के पास लाल रंग का कुर्ती क्यों नहीं होगा? ठीक है, आप लोगों के पास लाल रंग का कुर्ती क्यों नहीं होगा, तो आपके पास होने का बात हो रहा है। अब ये बात जो है वो प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है कि पास्ट का है?
फ्यूचर का है, ठीक है। तो देखो इसका जवाब आप लोग हाँ या नहीं में दे सकते हो क्या? नहीं, आपको जो एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि हमारा शादी हो जाएगा तो कुर्ती कहाँ से रहेगा सर, साड़ी में रहेगा लाल कलर के, है नहीं? अच्छा ठीक है, तो ऐसे एक्सप्लेन करोगे कि क्योंकि हम लोग पहनते नहीं है, ठीक है। तो जो भी आप देखो इसको जो है फ्रेम करना है तो कैसे करोगे, सबसे पहले कौन सा वर्ड चाहिए, डब्ल्यू वर्ड चाहिए, है ना। क्या है यहाँ पे डब्ल्यू वर्ड, वाई आ गया। अब वाई के बाद हमको हैज हैव चाहिए, हैज हैव में से यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे आप सभी है, तो आप सभी एक से ज्यादा लोग हैं, एक से ज्यादा लोग के लिए हैव आएगा, नहीं आएगा। ध्यान से सुनो, देखो ये कहाँ का है, फ्यूचर का सेंटेंस है, कहाँ का सेंटेंस है, फ्यूचर का। फ्यूचर का सेंटेंस में क्या आता है, शैल विल आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, शैल की विल, वाई के साथ क्या आ जाएगा, विल, वाई विल, ठीक है। अब थर्ड प्लेस पे क्या आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट ना आएगा, थर्ड प्लेस पे क्या, सब्जेक्ट को ही तो केवल चेंज किए थे ना यस नो वाला में, तो सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चाहिए, अब यहाँ पे क्या चाहिए, नॉट चाहिए, है ना। फोर्थ प्लेस पे नॉट आया कि नहीं आया, फर्स्ट प्लेस, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अब फोर्थ प्लेस के बाद हम लोगों को क्या चाहिए, हैव चाहिए। अब यहाँ पे जो है वो हैव आ जाएगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत, लास्ट में क्या आएगा, क्या नहीं है, अ रेड कलर कुर्ती, ठीक है, हो जाएगा। अब सेंटेंस समझ में आ गया ना। तो देखो सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले जो है आपको ध्यान देना है कि सेंटेंस जो है, सेंटेंस जो है वो किसी के कुछ होने के बारे में बता रहा है कि पास होने के बारे में बता रहा है या कुछ करने के बारे में बता रहा है। सबसे पहले इसी को चेक करोगे, ये चेक करने के बाद आप लोग चेक करोगे कि सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है कि फ्यूचर का है। ये चेक करने के बाद फिर आप लोग देखोगे कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, उसके बाद सेंटेंस को फ्रेम करोगे, ठीक है। चलिए आपको जो है एक छोटा सा आज मैं पैसेज लिखवा रहा हूं और उसको जो है आप लोगों को खुद से सेंटेंस को फ्रेम करके आना, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से लिखिए। वैसे जितना भी सेंटेंस मैं दूंगा ना, वो सारा का सारा सेंटेंस अभी तक जो स्ट्रक्चर पढ़ा है, किसी के कुछ होने का सेंस या किसी के पास कुछ होने का सेंस, इसी दो टाइप्स से मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं। तो आपको ज्यादा टेंशन तो होगा नहीं, केवल देख लेना कि कौन से टाइप से है, ठीक है। चलो लिखो, लिखिए। फर्स्ट सेंटेंस है एम हैमिल, बता रहे हैं, रुक जाइए। हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे ना, उसमें एम हैमिल कोई था, कौन था, टीचर था। तो लिखिए एम हैमिल फ्रांस के, फ्रांस कौन था, ठीक है, वो लड़का था, है ना, जिसके बारे में यह स्टोरी है। तो एम हैमिल फ्रांस के फ्रेंच शिक्षक थे, ठीक है, पहला सेंटेंस। एम हैमिल फ्रांस के फ्रेंच शिक्षक थे, फ्रेंच टीचर ही थे ना वो। लिखिए आगे का सेंटेंस साथ में लिखते चलिएगा पैराग्राफ जैसे, ठीक है। उनके पास, हाँ आगे लिखिए, उनके पास फुल स्टॉप दे करके लिखिएगा, उनके पास 40 वर्षों का अनुभव था, उनके पास 40 वर्षों का अनुभव था, 40 वर्षों का ही था ना। लिखिए एम हैमिल एम हैमिल एल्सेस के, एल्सेस और लॉरेंस दो डिस्ट्रिक्ट का वहां पे नाम था, ठीक है, तो वही वाला एल्सेस है, ठीक है। एल्सेस के
एक सरकारी स्कूल में एलसेस के एक सरकारी स्कूल में पिछले 40 वर्षों से क्या बोले सेंटेंस? सरकारी स्कूल में पिछले 40 वर्षों से पिछले 40 वर्षों से पिछले 40 वर्षों से टीचर थे, शिक्षक थे। हाँ, 40 वर्षों से शिक्षक थे। उनके पास एक गार्डन था, एक बगीचा था। उनके पास एक बगीचा था। ठीक है, हो गया। लिखिए। और यह कहानी एम हेमिल के उस स्कूल में लास्ट दिन का है। उस स्कूल में लास्ट दिन का है। हाँ, अंतिम दिन उसको हिंदी में लिख सकते हो, लास्ट दिन का है। हो गया। क्लास में बहुत सारे गांव के बुजुर्ग लोग थे। बहुत सारे गांव के बुजुर्ग लोग थे। बहुत सारे गांव के क्या थे? बुजुर्ग लोग थे। उनमें से